हाँ? आवाज में रखा मस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़माने में भी इस्लाम पर बाकी रखा है। जैसा कि 2 हफ्तों से नमाज की फ़जीलत और उसके बाद वज़ू की फ़जीलत, आज के ज़माने में फ़ज़ाइल और पहले ज़माने में भी फ़ज़ाइल इंसान को आमाल पर लाते हैं। ये एक गहरी बात है। किसी भी आदमी के सामने कोई भी फ़जीलत आप बयान कर दो किसी भी चीज़ की, तो उसके दिल में शौक़ पैदा होता है कि जैसे कुरान की फ़जीलत बयान की जाए तो आदमी सोचता है कि मैं कुरान पढ़ने वाला बन जाऊँ। रोज़े की फ़जीलत बयान की जाए तो आदमी चाहता है कि मैं रोज़ा रखूँ। हज की फ़जीलत बयान की जाए तो आदमी सोचता है कि मैं मालदार बन जाऊँ और हज के लिए चला जाऊँ। तो फ़ज़ाइल इंसान को आमाल पर लाते हैं, लेकिन आमाल को दुरुस्त करने वाले मसाइल होते हैं। एक आदमी है, ज़िंदगी भर उसने नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़, लेकिन 2 रकात पढ़ने के बजाय 4 रकात पढ़ लिया उसने ज़िंदगी भर। अब इसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसको मसाला ही मालूम नहीं कि भाई फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं। अगर वो मसाला मालूम कर लेता तो सही रास्ते पर चलता और उसको सवाब मिल जाता। तो मसाइल न जानने की वजह से आदमी काम पर तो आता है लेकिन दुरुस्त काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वज़ू किस तरीके से किया जाता है। हमें ये अक्सर हमने अपने मस्जिदों के अंदर देखा है कि वज़ू खाना जो होता है हमारे यहाँ पर, मसला न मालूम होने की वजह से वज़ू खाना किबले की तरफ नहीं बनाते। हमारे यहाँ पर मस्जिदों के अंदर रिवाज है कि वज़ू खाना बटाओ, साइड में बचत वाली जगह में वज़ू खाना बिठाओ, अच्छी बात है। अब बचत वाली बाकी जगह मस्जिद के लिए बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वज़ू के लिए मुस्तहब तरीका जो लिखा है वो ये है कि वज़ू करते वक्त आदमी का चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए किबले की तरफ। अब किबले की तरफ चेहरा कब होगा? जब पाइप जो है किबले की तरफ से पानी आएगा। अब हमारे यहाँ होता है कभी मशरिक की तरफ वज़ू खाना है तो कभी मगरिब की तरफ, तो हमारा मुंह किबले की तरफ नहीं होता है, लेकिन ये मुस्तहब है। आइंदा जो भी जहाँ पर भी मस्जिदें बने वहाँ पर आदमियों को ये ख्याल करना चाहिए कि वज़ू खाना ऐसा हो कि आदमी जब वज़ू के लिए बैठे तो उसका मुंह किबले की तरफ। ये मुस्तहब है। मुस्तहब उस काम को कहते हैं जिसके करने पर सवाब मिलेगा और नहीं करने पर कोई गुनाह नहीं। जैसे आदमी क्या करता है, चाय बनाता है। अब चाय तो 3 चीज़ों का नाम है, क्या? शक्कर, पाउडर और दूध, इसको बनाए। अब उसके अंदर जो इलायची डाल रहा है या कोई और मसाला डाल दिया चाय में, जैसे चाय का मसाला मिलता है उसमें डाल दिया, तो ये जो मसाला है इसको कहते हैं ज़ेब व ज़ीनत का काम देना। ऐसे ही मुस्तहब है कि उसके करने पर सवाब मिलेगा, न करने पर कोई गुनाह नहीं, कोई पकड़ नहीं उस पर। लेकिन करना ये चाहिए वज़ू घर के अंदर। आज के ज़माने के अंदर घर के अंदर करना आसान है। अगर चेके घर के अंदर बाथरूम के अंदर कहीं भी ना लो, कहीं भी ना लो, आदमी क्या कर सकता है, बाल्टी के अंदर पानी ले सकता है और बैठ कर जो है तब बैठ गया और नीचे बैठकर बाल्टी के अंदर से पानी लेकर मुंह किबले की तरफ करके वज़ू करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वज़ू का हमें तरीका जानना चाहिए। वज़ू का तरीका क्या है कि किबले की तरफ मुंह करके बैठे, पानी ले, इतना पानी कि वज़ू के अंदर हर उज़्व को जो धोना है उसको 3 मरतबा धो सके। यानी वज़ू के अंदर फजूल पानी ज़्यादा खर्च ना करे। सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए। गट्टे तो मालूम है, जहाँ तक हमारे आस्तीन आती है उसको कहते हैं गट्टा। इसको सबसे पहले धो लें। और अगर हाथ नापाक हैं, हाथ नापाक है तो फिर आदमी को पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी कपड़े से, जो सूखा कपड़ा है, उसको पकड़कर मग, आज के ज़माने में मग रहता है, मग निकाले और क्या करे, डाल दे, उसको हाथ पर डाल दे। अब उल्टा हाथ पर डाले या सीधे हाथ पर डाले तो वो हाथ वो पाक हो जाएगा जिस पर पानी पड़ा है। अब उससे क्या कर सकता है, वो मग पकड़ के दूसरे हाथ पर डाल सकता है। इस तरीके से हाथ क्या हो जाएंगे,
अगर नापाकी की हालत में है तो अब हाथ पाक हो जाएंगे और उसके बाद आदमी क्या कर सकता है, हाथ धो सकता है। दोनों हाथ घट्टों तक धोना है। घट्टों तक धोने के बाद 3 मरतबा कुल्ली करना है और कुल्ली करने के दरमियान मिसवाक होना चाहिए आदमी के पास। क्या होना चाहिए? मिसवाक। मिसवाक कोई भी लकड़ी का जो आदमी के दांतों को तकलीफ न दे, जैसे पीलो की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, जिसकी जो जर्रे होते हैं, रेशे होते हैं, वो नरम बन जाते हैं, नरम बन जाते हैं, और उससे करे आदमी। मिसवाक इसलिए करना है कि मुंह की सफाई मुकम्मल हो, मुंह की सफाई मुकम्मल हो, मिसवाक करें। मिसवाक नहीं है तो सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली लेगा और दांतों के तरफ, सीधे तरफ और उल्टे तरफ, ये दोनों तरफ घुमाएगा। और मिसवाक है तो दांतों के अंदर जो घुमाएगा, दांतों के ये करके, तो उसको टेढ़ी शक्ल हो जाएंगे और ज़बान पर भी उसको मिसवाक करना पड़ेगा, ताकि ज़बान पर भी अगर कोई खाने की चीज़ें लगी हो या जो हम मसालेदार चीज़ें खाते हैं वो लगी हो तो निकल जाए। ये 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। कैसे करेंगे? पहली मरतबा मुँह में पानी डालेंगे, दांतों से मिसवाक से घसेंगे दांतों को, मिसवाक नहीं तो उंगली से घसेंगे, उसके बाद थूक देगा। दूसरी मरतबा पानी डालेंगे, फिर थूक देगा। तीसरी मरतबा पानी डालेंगे, थूक देगा। लेकिन इन कुल्ली करते वक्त आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि गरारा करे। गरारा क्या होता है? मुंह में पानी ले लिया और मुंह आसमान की तरफ उठा ले, आदमी मुंह आसमान की तरफ उठा ले और अंदर से जो है गले को हिलाएगा तो गले के अंदर की जो गंदगी रहती है वो बाहर निकल जाती है। कुल्ली करने के दरमियान ये करना मुस्तहब है, गरारा करना। गरारा करना क्या है? मुस्तहब है। हाँ, और रोज़े की हालत में गरारा नहीं करेगा। रोज़े की हालत में गरारा करेगा तो उसका रोज़ा बाज़ मरतबा पानी चला जाता है और रोज़ा टूट जाता है, इसलिए रोज़े की हालत में नहीं करें। कुल्ली हो गई। कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालेगा, सीधे हाथ से नाक में पानी डालेगा और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। सीधे हाथ से पानी ले लिया, मुंह में डाल लिया और उल्टे हाथ की छोटी उंगली, उससे क्या करेंगे? नाक साफ करेगा। इसलिए कि खुदा के दरबार में पहुंचना है तो मुकम्मल जिस्मानी भी सफाई होना चाहिए। दिल की सफाई के साथ क्या होना चाहिए? जिस्मानी भी सफाई होना चाहिए। तो छोटी उंगली से नाक में हाथ डाल के नाक को साफ करे, छींके उसको जोर से, गंदगी बाहर पड़े। फिर दूसरी मरतबा पानी डाले नाक के अंदर, फिर उसको पानी बाहर करे, फिर तीसरे मरतबा डाले, फिर तीसरे मरतबा पानी बाहर करे। ये हो गए नाक का। ये 3 मरतबा करना है। उसके बाद चेहरा धोएगा। चेहरा कहाँ से धोना है? सर के ऊपर के जो बाल हैं, जहाँ आदमी की पेशानी जो लगती है, यहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं, वहाँ से लेकर नीचे तक चेहरा धोना है। जिस आदमी को दाढ़ी नहीं है, मुकम्मल चेहरा, एक कान की लौ, ये जो बाज़ मरतबा क्या होता है, हमारे यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं मसला, दाढ़ी तक वो धोते हैं, दाढ़ी के बाहर जो हिस्सा है इसको नहीं धोते, हालांकि ये भी वजू में धोना फर्ज है। कान का किनारा, एक कान के किनारे से एक कान के किनारे तक, इसको लौ बोल रहे हैं। एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक का मतलब क्या है? ये पूरा हिस्सा धोने में आना चाहिए। जो हजरात दाढ़ी रखते हैं, अब वो क्या करते हैं, ये दाढ़ी को धो लिया, लेकिन ये जो हिस्सा छूट रहा है इसको नहीं धोते। तो एक कान के किनारे से दूसरे कान के किनारे तक क्या है? धोना ज़रूरी है, वरना वजू नहीं होता। ये चेहरे की बाउंड्री है, पेशानी के बाल से थोड़ी नीचे। और जो टकला है, जिसको बाल ही नहीं है, आदमी को बाल ही नहीं सर पे, तो वो क्या करेगा? पेशानी का जो किनारा आता है आदमी का, वहाँ से धोएगा, वो वहाँ से धोएगा नीचे तक, यहाँ तक, ये चेहरे के यहाँ तक। इसको 3 मरतबा धोना है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, वजू करते वक्त जब आदमी चेहरे को धोता है 3 मरतबा, तो एक मरतबा पानी मारता है वो, और फिर दूसरी मरतबा मारता है, फिर तीसरी मरतबा मारता है, और 3 मरतबा में चेहरा उसका मुकम्मल धुल गया। वो समझता है कि ये धोना मुझसे आधा हो गया। 3 मरतबा पूरे चेहरे पर पानी बहाना। जैसे एक मरतबा पानी ले लिया तो जितना पानी आपने मारा है पूरा चेहरा धोना चाहिए आपका। सुन्नत तरीका बता रहा हूँ मैं वजू के अंदर। ये हमारे लोग इसको नहीं जानते। हमारे लोग क्या समझते हैं कि 3 मरतबा में पूरा चेहरा धो ले तो बस हो गया, ये सुन्नत है। सुन्नत वो नहीं। सुन्नत का मतलब ये है कि पूरा चेहरा एक मरतबा धोए, फिर पूरा चेहरा दूसरी मरतबा धोए, फिर पूरा चेहरा तीसरी मरतबा धोए। समझ में आ रही बात? हमारे यहाँ अगर कोई आदमी क्या करता है, चेहरे पानी मार लिया उसने एक मरतबा, लेकिन उसका चेहरा धुआ नहीं, तो ये सुन्नत अदा नहीं हुई। अब वो दूसरी मरतबा पानी लेगा, मारेगा, पूरा चेहरा धुल गया, तो समझो एक मरतबा चेहरा उसका धुल गया। तो ऐसे ही 3 मरतबा चेहरा धोना है। समझ में आ गई बात?
ये तो चेहरे का हो गया। अब कोई दाढ़ी रखा हुआ आदमी है, तो अगर दाढ़ी घनी नहीं है, घनी का मतलब ये है कि भाई दाढ़ी छोटे छोटे बाल आए हुए, चेहरा दिखता है, चमड़ा दिख रहा है अंदर का, तो फिर चमड़े तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर दाढ़ी के बाल आ गए, चेहरा दाढ़ी घनी है, चेहरा अंदर का नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा, जितनी बाउंड्री है चेहरे की बाउंड्री, ये बाल है दाढ़ी के बाल, बाउंड्री के अंदर दाढ़ी के जितने बाल आते हैं, थूड़ी जा रही है, तो थूड़ी के लाइन तक जितने बाल रहेंगे उन बालों का धोना फर्ज। ये जो लटके हुए बाल है इनका धोना फर्ज नहीं है। तो समझ में आ रहा है? बात मतलब क्या समझता है आदमी कि भाई दाढ़ी पूरी दो, ये पूरी ऐसे नीचे तक दाढ़ी लटकी हुई है, अब इसको धोना फर्ज समझ रहा है इसको? नहीं, चेहरे की हद में जितनी दाढ़ी है, ये दाढ़ी के बाल चेहरे की हद में, यानी थूड़ी तक जितने बाल आते हैं वहां तक के बालों का धोना फर्ज है। और जो नीचे लटकी हुई है उसका क्या करेगा, मसा करेगा। क्या करेगा? मसा करेगा। दोनों हाथ के जो है अंदर के हथेली से क्या करता है आदमी, सब हाथ पानी गीला करे और उसको क्या करे, अंदर से ऐसे मसेगा। ये मसा करने का तरीका है। ये क्या करेंगे ऐसा, इस तरीके। ये जो लटके हुए बाल इनका धोना फर्ज नहीं, लेकिन ये मसा करेंगे इस तरीके से। सीधा हाथ धोएगा 3 मरतबा कोहनियों समेत। कोहनियों समेत का मतलब ये कोहनी मुकम्मल आना चाहिए, ये कोहनी क्या आ जाए, वजू के अंदर मुकम्मल आ जाए। यहाँ से धोएगा, यहाँ से पानी चालू करेगा तो ये यहाँ से 1 मरतबा धोएगा, फिर यहाँ से दूसरी मरतबा पूरा पानी नीचे तक, फिर तीसरी मरतबा पूरा पानी नीचे तक, कोहनी तक। अगर कोहनी तक नहीं धोता, यहाँ तक धोता है, तो उसका वजू नहीं होगा। उसका वजू, उसको कोहनी के ऊपर तक, यानी कोहनी मुकम्मल पानी में आना चाहिए, धोना पड़ेगा। पहले सीधे हाथ धोएगा, फिर उल्टा हाथ धोएगा 3 मरतबा। उसके बाद सर का मसा करें। सर का मसा करते वक्त आदमी क्या करेगा, हाथ गीला करेगा। और मसे का तरीका ये है, जैसे हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है, वो डायरेक्ट पाँचों उंगली लेकर जाते हैं। असल तो वज़ू के अंदर मसा जो किया जाता है फ़र्ज, वो चौथाई हिस्सा, चौथाई सर का हिस्सा मसा करना फ़र्ज है। अब वो चौथाई सर क्या करे आदमी ने, जैसे कि आदमी ने पानी ले लिया हाथ में, उसको छिड़क दिया, यहाँ पर पीछे लगा लिया उसने, तो भी मसा हो गया उसका। समझ गए आप? मसा हो गया, फर्ज मसा हो गया। यहाँ बीच में लगा लिया तो भी फर्ज मसा हो गया। क्यों? सर का अगर 4 हिस्से करेंगे तो कितना हिस्सा होता है, उतने बालों पर पानी लग जाए, उतने बालों पर क्या हो जाए, पानी। तो ये चौथाई सर है, मैंने मसा के लिए यहाँ तक लगा लिया तो हो गया, मसा हो गया, मसा हो गया। अभी बाकी जो हम करते हैं वो सुन्नत मसा है। पूरे सर का 1 मरतबा मसा करना सुन्नत। पूरे सर का 1 मरतबा मसा करना क्या है, सुन्नत। आदमी ने हाथ गीला कर लिया तो छोटी उंगली जो है उसके बाजू वाली और बीच की उंगली, तीनों उंगलियों को ऐसे मिलाएंगे, तीनों उंगलियों को इस तरीके से मिलाएंगे और सामने से लेकर जाएंगे पीछे तक। और ये जो हथेली है ये जाते वक्त हमारे बालों को, जो कान के पास जो हिस्सा है सर का, वो हिस्से को लगकर जाएंगी पीछे तक। मतलब पीछे तक ले गई तो आप इसको और पीछे से आगे लाओ, ये पीछे तक लेकर गए, समझे? तो अब ये दोनों हाथ है, अब इसको यहाँ से आगे लाओ। ये तो हमने सर का इस तरीके से मसा कर लिया। अब ये जो हथेली है, हथेली का पानी यहाँ लगेगा और दोनों शहादत की उंगलियों से फिर कान का मसा करे आदमी। कान का क्या करे, मसा करे। कान का मसा का मतलब क्या है, कान के सराख में हाथ डालेंगे आदमी और अंदर से जहाँ जहाँ हिस्सा है घूमने का, जहाँ जहाँ अल्लाह ने बनाए हैं उसके अंदर उसको क्या करें, घुमाएं। और फिर अंगूठे से कान के ऊपर के हिस्से का, कान के ऊपर के हिस्से का अंगूठे से मसा करेगा। अब ये हाथ की पुश्त है, इसको कहा जाता है पीठ। हाथ की क्या कहाँ कहा जाता है इसको, पीठ। ये हाथ की पीठ से जो है आप करेंगे गर्दन का मसा इस तरीके से। समझ में आ गया? ये 3 उंगलियां पीछे ऐसे लेकर जाएंगे। अब ये हिस्सा बचा है, ये ऐसे लाएगा, इस अंगूठे से कर लिया। अब इससे गले का मसा नहीं करेंगे, गले का मसा करना बिदअत है। गले का मसा करना क्या है, गले का मसा नहीं करेंगे, मना है। गर्दन का मसा करे आदमी, गर्दन का मसा करेगा। चौथी चीज़ है पैर को धोना। पहले सीधे पैर को धोएगा, धोने के बाद बाजू मरतबा उंगलियों के अंदर खाली उंगलियां मिली रहती है, तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उसका खिलाल करेंगे इस तरीके से, छोटी उंगली से। उल्टे हाथ की छोटी उंगली सीधे पैर की छोटी उंगली की तरफ लेकर जाएगा और लाइन से, फिर दूसरी मरतबा इधर, और पैर को धोएगा 3 मरतबा। कितनी मरतबा धोना है? और टखनों से ऊपर पानी आना चाहिए, टखनों से
ऊपर पानी आना चाहिए। अगर टखने से नीचे आपने धो लिया, पानी लगा लिया, तो वज़ू नहीं हुआ। टखने से ऊपर मुकम्मल क्या होना चाहिए। तो ये वज़ू करने का तरीका है। फिर वज़ू की कुछ दुआएं हैं, वज़ू की शुरू की दुआ भी है, वज़ू की दरमियान की दुआ भी है, और वज़ू के बाद की दुआ भी है। अब हमें ये जानना है कि भाई वज़ू में, अब ये तो वज़ू का तरीका मैंने बता दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ सुन्नत है, कुछ मुस्तहब है और कुछ फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ चीज़ें 4 है वज़ू में। कितनी चीज़ें हैं? 4। एक मर्तबा चेहरा धोना, एक मर्तबा चेहरा धोना, ये ज़रूरी है। एक मर्तबा पूरा चेहरा धो लिया आपने, एक मर्तबा दोनों हाथ कोहनी तक धो लिया, एक ही मर्तबा धो लिया, और चौथाई सर का, यानी सर के चौथे हिस्से का, आगे के हिस्से का, बीच का या पीछे का, कहीं पर भी आपने मसा का हाथ लगा लिया, हाथ गीले करके लगा लिया आपने, और पैर एक मर्तबा धो लिए, तो वज़ू हो गया। इस वज़ू से आप नमाज भी पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो, नफल नमाज पढ़ना है तो नफल नमाज भी पढ़ सकते हो, जो चाहे आप इबादत कर सकते हो। ये वज़ू के फ़राइज़ हैं। इनमें से अगर बाल के बारीक हिस्सा भी छूट जाता है धोने से, बाल के बारीक के बराबर या नाखून के नोक के बराबर भी अगर हिस्सा छूट जाता है धोने से, तो वज़ू नहीं होगा। समझ में आई? ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। और जो गट्टों तक धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, गरारा करना है, और जो धोने के उज़्व हैं, जैसे हाथ धोना, पैर धोना, मुंह धोना, ये 3 मरतबा तो धोया जाता है। और हाथ और पैर की उंगलियों का जो खिलाल किया जाता है, खिलाल करना यानी इस तरह से आदमी हाथ क्या करता है, हाथ की उंगली में खिलाल, यानी गंदगी जो है वो निकल जाए। तो ये सब सुन्नतें हैं, ये सब क्या है। और इसके अलावा यानी किबले की तरफ आदमी क्या करे, रुख करके बैठे, किसी दूसरे के आदमी की मदद न ले, अपने आप ही वज़ू कर ले, तो ये वज़ू की मुस्तहब है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जो आदमी, एक वज़ू के बारे में ये मसला है कि वज़ू आदमी कर रहा है, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वज़ू नहीं करता है, डायरेक्ट आदमी ने क्या कर लिया, जुमा का गुस्ल है, अब डायरेक्ट पानी कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया और शावर चालू करके नहा लिया। तो बाज़ मरतबा लोग पूछते कि भाई दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, तो वज़ू हो गया आपका, वज़ू क्या हो गया, हो गया। क्यों हो गया? 3 चीज़ों को धोना है और सर का मसा करना है, 3 चीज़ों को धोना है और सर का मसा करना है। अब गुस्ल करने के अंदर सारी चीज़ें आ गई, गुस्ल करने में हाँ, बस इतना काम करे, आपकी नीयत करे, नीयत करने पर सवाब मिलता है अपने को, नीयत नहीं करने पर सवाब नहीं मिलेगा, और नीयत करने पर क्या मिलेगा, सवाब। तो आदमी नहाने जा रहा है, वाजिब गुस्ल है, गुस्ल वाजिब हो चुका है, या गुस्ल वाजिब नहीं हुआ लेकिन वो मैला कुचेला हो गया है, या जुमा का गुस्ल है या ईद का गुस्ल है, तो आप जब गुस्ल कर रहा है तो नियत कर ले बस कि भाई मैं इस गुस्ल के अंदर वज़ू की भी नियत करता हूँ, तो क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। आदमी क्या मिलेगा, जिस तरीके से असल में नहाने का जो तरीका है वो तो आगे बयान होगा इंशाल्लाह मसाइल में, उसके अंदर बताएंगे कि गुस्ल किस तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर वज़ू की बात चल रही। तो आदमी नहाने से डायरेक्ट नहाएगा तो भी उसका वज़ू हो जाएगा, बस नियत कर ले आदमी। इस तरीके से गाड़ी लेकर जा रहा है और बारिश शुरू हो गई, और बारिश के अंदर क्या हो गया, पूरा की पूरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, सब अंग गीला हो गया, जो आज़ा, हाथ पैर चेहरा वज़ू के अंदर धोए जाते हैं और सर का मसा किया जाता है, ये सब बारिश के पानी से क्या हो गए, गीले हो गए, तो भी वज़ू हो गया, तो भी क्या हो गया। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बारिश तो नहीं बरस रही और शावर भी चालू नहीं, लेकिन किसी आदमी ने बाल्टी भर के पानी लाके तुम्हारे अंग पर डाल दिया, भाई क्या कर दिया, मस्ती मजाक में दोस्तों ने पानी मिलाकर क्या कर दिया, उठाकर बाल्टी से डालना शुरू कर दिया, और हाथ पैर चेहरा उसमें धुल गया, और सर पे भी पानी लग गया, तो भी वज़ू हो गया, तो भी वज़ू हो गया। तो ये वज़ू करते वक्त नियत करना हमारे नज़दीक फ़र्ज नहीं है, लेकिन वज़ू के अंदर नियत करेगा तो सवाब मिलेगा। और एक मसला ये है, अगर कोई आदमी वज़ू के सुन्नत तरीके के खिलाफ वज़ू करता है, जैसे पहले क्या धोना चाहिए, दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए, समझे, चेहरा धोए, फिर दोनों हाथ धोए, फिर सर का मसा, फिर एक आदमी ने क्या कर दिया, पहले पैर धो लिए, उल्टा कर दिया उसने, पहले पैर धो लिया, फिर सर का मसा किया, फिर चेहरा धोया और फिर हाथ धोए। अब मालूम ना होने की वजह से ऐसा कर लिया उसने, या कभी भूल गया तरीका और डायरेक्ट ऐसा कर दिया, तो भी उसका वज़ू हो जाएगा।
अगरचे कि सुन्नत के खिलाफ होगा, तरीका जो है वो तरीके के खिलाफ होगा, लेकिन वजू क्या हो जाएगा, बहरहाल हो जाएगा। इस तरह सीधा हाथ धोना वजू के अंदर, समझे, सीधा पैर धोना ये सुन्नत है, पहले सीधा पैर धोए, पहले सीधा हाथ धोए। लेकिन अगर किसी आदमी ने उल्टा पैर पहले धो लिया या उल्टा हाथ पहले धो लिया तो भी क्या हो जाएगा, वजू हो जाएगा। और आदमी इसका ख्याल करे, वाज मरतबा क्या करते हैं, वजू खाने पर लोग बढ़ जाते हैं। अब वजू करना आदमी ने शुरू कर दिया, अब वजू करते करते क्या हो गया, अचानक दोस्त आके बाजू में बैठ गया तो बातें शुरू कर दी, अच्छी बात है, बात कर दिया, लेकिन बातों को शुरू करने में इतनी ताखिर न लगाए बात के दरमियान के एक हाथ धो लिया आपने सीधा, अब इतनी बात हो गई कि वो हाथ सूख गया और अब दूसरा हाथ धो रहे हो। वजू तो हो जाएगा आपका, लेकिन ये मुस्तहब तरीके के खिलाफ है। तसलसल होना चाहिए। तसलसल का मतलब क्या है कि लगातार आदमी वजू करे, पहला हाथ धो लिया तो फिर दूसरा हाथ धोए, इतनी देर न लगाए किसी चीज को धोने के अंदर कि भाई पहला उज़्व सूख रहा है फिर आप दूसरे उज़्व को धो रहे हो, लेकिन वजू हो जाएगा। ऐसा भी अगर कोई आदमी करता है, जैसे बात मरतबा किसी आदमी ने क्या कर लिया, वजू करते करते चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया, सर का मसा भी कर लिया, पैर धोना भूल गया, सीधा मस्जिद में आ गया, अब बैठ गया हो और अचानक उसको याद आया यार पैर धोना बाकी है। अब वो दोबारा जाएगा तो दोबारा वजू ना करे, सिर्फ पैर धोकर आए, क्या करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, दोबारा आदमी मालूम पड़ेगा तो और दोबारा जाके शुरू से स्टार्ट करता है। ये जरूरी मसले उम्मत को जो मालूम, हमारे होने मसाइल जब मालूम हो जाएंगे तो आदमी क्या बात मतलब, गलती तो होना इंसान की अलामत है, हो जाएंगे, इससे भूल गया चूक गया तो अब अगर बैठा है, आप दोबारा जाएंगे तो सिर्फ पैर भी धोकर आएगा तो उसका वजू हो जाएगा। और वजू धोते वक्त आदमी को पानी मारने के साथ उस पानी पर हाथ भी फेरना चाहिए। क्या करना चाहिए, हाथ भी, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा सूखा ना रहे, पानी बराबर उसको लगा रहे। मुंह के धोने के वक्त दाढ़ी का 2-3 बार खिलाल करे, दाढ़ी का खिलाल करें ऐसे, हाथ डालकर, सीधा हाथ की डालकर क्या करें, इस तरीके से खिलाल करें। जो जगह रुखसार और कान के दरमियान है इसका धोना फर्ज है। ये देखो, इस रुखसार इसको कहा जाता है, ये हिस्से को जो गाल है, गाल हमारे यहाँ पर, उसको रुखसार कहा जाता है। और ये जो बीच की जगह मैंने जो कहा है इसका धोना फर्ज है। लोग इसको धोते नहीं हैं, दाढ़ी समझते भाई दाढ़ी को पानी लग गया बस हो गया, नहीं, इस जगह का धोना फर्ज है वजू में। अगर ये जगह छूट जाती है हमारी तो वजू होता नहीं। टखनों का धोना फर्ज है, थूड़ी का धोना फर्ज है, बशर्ते कि दाढ़ी के बाद उस पर ना हो, ये मसला मैंने अभी बता दिया है। होठ का हिस्सा, यानी आदमी जब मुंह बंद करता है तो जितना होठ का हिस्सा दिखता है, जैसे आदमी ने खाते वक्त या मुंह बंद कर दिया तो मुंह बंद करते वक्त जितना हिस्सा दिख रहा है उसका धोना फर्ज है, और जो मुंह के अंदर है उसका हिस्सा वजू में धोना फर्ज नहीं, उसका धोना वजू के अंदर फर्ज नहीं है। आप बोलेंगे यार इतने गाढ़े मसले, जो छोटे छोटे मसले उलमा लिख कर गए, उनको काम नहीं था दूसरा, तो ये हालत पेश आती है कब, जब सफ़र हो और सफ़र के अंदर आपके पास एक ही बाटली पानी हो और वजू करने वाले 2 लोग हो, तब समझ जाएगा कि ये मसला क्यों है। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी कम होने की वजह से आदमी कुली ना करे, फर्ज धो रहा है, तो जितना हिस्सा मुंह बंद करता है आदमी, तो मुंह बंद करने के दरमियान होठ जो भी हिस्सा बाहर दिख रहा है बस उसका धोना फर्ज है, अंदर धोना फर्ज नहीं है वजू के अंदर। दाढ़ी या मूछ, मूछ है, दाढ़ी है, और ये भौं, आँख के ऊपर जो आते हैं इसको भौं बोलते हैं। ये जो है इतनी घनी है कि अंदर का चमड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर का चमड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये मूछ है और अंदर का चमड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमको अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी, अंदर तक पानी पहुंचाना क्या है, फर्ज है, वरना वजू नहीं होगा। लेकिन भौं जो है इतनी घनी है, इतने बाल आ गए कि अंदर का चमड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, मूछ बड़ी आ गई, दाढ़ी भी बड़ी आ गई, अब यहाँ पर जो है चमड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस ऊपर का धो ले, ऊपर के बाल क्या कर ले, धो ले, तो वो क्या हो जाएगा, वजू हो जाएगा। वजू वक्त से पहले वजू कर लेना मुस्तहब है, यानी आदमी जो है नमाज का वक्त आने से, यानी वो अजान होने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले जो सुन्नतों का वक्त रहता है उसके अंदर क्या कर ले, आदमी वजू पहले करता है तो उसको सवाब मिलता है। जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वजू करे, किसी और से पानी न डलवाए। पहले ज़माने के अंदर इस तरीके से नल नहीं थे जैसे आज के ज़माने में नल है, ये अल्लाह ने सहूलत कर दी। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने हाथ से मंगा लेते थे
वो पानी डाल लिया और धो लिया। या किसी आदमी को कह देते कि भाई आप पानी डालो, वज़ू करते हैं। या पहले हाउस थे, हाउस के अंदर पानी लेते थे। तो आज के ज़माने में नल है तो आदमी क्या करता है, सहूलत से वज़ू कर सकता है। लेकिन आज के ज़माने में कभी ऐसी शक्ल पैदा आ गई, इस सफ़र में आप चले गए और वहाँ पर दूसरे आदमी से आपको मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही, तो मदद ले लें आप। और अगर खुद अपने हाथ से हो सकता है तो फिर वहाँ पर आपको ये करने की, मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। दरिया के किनारे पर जब भी आदमी वज़ू करने के लिए बैठे या नदी के किनारे पानी बह रहा है, उसके अंदर भी आदमी ज़्यादा पानी इस्तेमाल न करे। हदीस के अंदर आप ने कहा कि जितना पानी लगता है वज़ू के लिए उतना ले, बहुत ज़्यादा कम भी न ले और बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा भी खर्च न करे। क्यों? इसके बारे में भी अल्लाह पूछेंगे। और वज़ू के अंदर एक मुस्तहब ये है कि हर उस वक्त 3 मरतबा धोना है, मुंह, हाथ और पैर। और जब धोएगा तो इतनी ज़ोर से पानी मारते, बाज़ मरतबा चेहरे पर पानी मार रहे हैं, हाथ पर पानी मार रहे हैं, वो बाजू वाले का ख्याल ही नहीं, उसके कपड़ों पर पानी जाकर लग रहा है, उसके चेहरे पर जाकर लग रहा है कपड़ों। हराम है, हराम। क्या है ये? हराम। पानी धोए आप, चेहरा धोए, पानी लेकर धोए आप चेहरा, तो बाजू वाले का ख्याल करे। तकलीफ पहुंचाना हराम है, समझ रहे पार? मुँह पर पानी मार रहे हैं तो इसका ख्याल आदमी को करना चाहिए। या किसी भी पैर को धोते वक्त, हाथ को धोते वक्त। इसलिए कि बाज़ उलमा के नज़दीक क्या है, वज़ू के जो इस्तेमाल का पानी है, बाज़ उलमा के नज़दीक वो गलीज़ है, नापाक है। क्यों? हदीस के अंदर क्या आया है कि जैसे आदमी पानी धोता है तो पानी धोने के साथ, वज़ू के पानी के साथ उसके गुनाह भी धुल जाते हैं। तो इस वजह से बाज़ उलमा ने कहा कि भाई इस पानी के साथ गुनाह निकल रहे हैं, लिहाजा ये पानी नापाक है। इसलिए आदमी को जब भी पानी इस्तेमाल करें तो इसका ख्याल करें कि अपना वज़ू का पानी इस्तेमाल क्या हुआ, दूसरे के इस पर कपड़ों पर न लगे। तो ये सब बातें आइंदा जुमा के अंदर भी जो मसले हैं वज़ू के इंशाअल्लाह बता जाएंगे। सुन्नतें पढ़ लें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, मसाइल के बयान में जब हमने बात शुरू की थी वज़ू के बारे में, वज़ू के मसाइल आपके सामने पेश फरमाए थे, तो उस वज़ू के मसाइल में से एक ये भी है कि हर उज़्व को धोते वक्त सुन्नत ये है कि कोई भी जगह धोने की जो है, जैसे पैर धोना है, हाथ धोना है, चेहरा धोना है, तो उन जगह पर हाथ फेर ले आदमी। चेहरा धो रहा है तो हाथ फेर ले, ताकि कोई जगह सूखी न रहे। जैसे आँखों के पुतलियों के दरमियान या नाक के पास धोना है तो हाथ फेर लेना चाहिए। हाथ धो रहा है तो उसको भी हाथ फेर ले। बाज़ मरतबा अगर सुई के बराबर भी जगह बाकी रहती है तो वज़ू नहीं होता है। तो सुन्नत ये है कि हाथ फेर ले ताकि कोई जगह ये न रहे। उसके बाद दाढ़ी का 2-3 बार खिलाल करे। मुंह धोने के वक्त ही दाढ़ी का खिलाल करना चाहिए। दाढ़ी का खिलाल आदमी जो है अपने सीधे हाथ की जो हथेली है, उंगलियों को ऐसे दाढ़ी के अंदर डालकर बाहर निकालेगा। ये तरीका है, सुन्नत तरीका। ये खिलाल करना सुन्नत है। और जो इससे पहले मैंने बताया था, कान के दरमियान और दाढ़ी के दरमियान ये जो हिस्सा है, लोग इसको धोते नहीं, हालांकि ये भी चेहरे के हिस्से में आता है। दाढ़ी की जो साइड निकल रही है और कान, इसके दरमियान जो हिस्सा है, इसका भी धोना फ़र्ज़ है। ये चेहरे के हद में दाखिल है। इसको अगर नहीं धोएंगे तो चेहरा धोना नहीं हुआ, तो वज़ू ही नहीं होगा। इसलिए इसका धोना भी फ़र्ज़ है। और थोड़ी जो धोएगा, जिस पर हमारे दाढ़ आते हैं, दाढ़, इसको थोड़ी बोलते हैं। और दाढ़ी को इसलिए बोलते हैं कि दाढ़ी पर ही जो बाल, दाढ़ के हिस्से पर जो बाल उगते हैं उसको दाढ़ी कहा जाता है। दाढ़ी किसको कहते हैं? दाढ़ है ये, दाढ़। यहाँ से बाल उग रहे हैं, इसको कहेंगे दाढ़ी, इसलिए उसको दाढ़ी कहा जाता है। दाढ़ का जो हिस्सा है, इतने दाढ़ी का, इसका धोना फ़र्ज़ है। अगर उस जगह बाल है, दाढ़ी आ गई है, लेकिन ऐसी है कि अंदर की चमड़ी दिखती है, तो फिर तो अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी। और अगर अंदर के चमड़ी नहीं दिख रही है, जिस्म नहीं दिख रहा है अंदर का, तो फिर आदमी क्या करेगा? सिर्फ उतने बाल को धोएगा जो दाढ़ी की हद में दाखिल हैं। और इसके नीचे जो बाल लटक रहे हैं, इनका धोना फ़र्ज़ नहीं है। इनका धोना फ़र्ज़ नहीं है। ये धो लेगा तो सुन्नत है, इसको धो ले आप आदमी।
लेकिन अगर इसको नहीं धोता है, यहाँ पानी नहीं पहुँचता है नीचे, तो इससे ऐसा नहीं कि वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत तरीका अदा नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ जो है वो ये है कि दाढ़ के हद में जितने बाल हैं, चेहरे के हद में जितने बाल आते हैं, इनका धोना फ़र्ज़ है। जो नीचे लटक रहे हैं दाढ़ के हद से ज़्यादा बाल, जिसको हम दाढ़ी कहते हैं, इसका धोना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से वज़ू के अंदर आदमी चेहरा धोगा तो मुंह के जो होंठ रहते हैं, जो हिस्सा आदमी का मुंह बंद करने के बाद दिखता है, उसका धोना फ़र्ज़ है। अंदर का मुंह का हिस्सा धोना वज़ू में फ़र्ज़ नहीं है, वो सुन्नत है। कुल्ली करते वक्त आदमी क्या कर रहा है, उसमें पानी डाल रहा है। आदमी की भौं, इसको भौं बोलते हैं उर्दू ज़बान में, आँख के ऊपर जो आ रही है भौं, ये घनी है। घनी का मतलब ये है कि अंदर का चमड़ा नज़र नहीं आ रहा है। अंदर का चमड़ा नज़र नहीं आ रहा है तो फिर इसका धोना फ़र्ज़ है, पानी अंदर पहुंचाना फ़र्ज़ है। और अगर बाल इतने बढ़ गए कि अंदर का चमड़ा नहीं दिख रहा है तो फिर ऊपर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से मूंछ जो है, हदीस के अंदर आता है कि मूंछ जो है आदमी रखे उसको, लेकिन इतनी न रखे कि लब जहाँ होठ शुरू होते हैं वहाँ अगर आते हैं वो मूंछ, तो कतरना फ़र्ज़ है, वरना गुनहगार होता है आदमी। तो मूंछ अगर इतनी बारीक है कि चमड़ा दिखाई देता है तो पानी चमड़े तक पहुंचाना ज़रूरी। और अगर मूंछ बड़ी है, अंदर का चमड़ा नहीं दिख रहा है, तो फिर अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि बाज़ मरतबा क्या होता है, ये जो उलमा ने मसाइल बयान किए इसलिए बयान किए, बाज़ मरतबा आदमी को शक की बीमारी होती है तो उसके अंदर क्या करता है, वो चेहरे को एक नहीं 10 मरतबा धोगा तो भी शक नहीं जाता उसे। तो ये तो फ़राइज़ की कबील से है। तो इसलिए अगर मूंछ जो है अंदर का चमड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मूंछ के ऊपर जो जितने बाल हैं उस पर पानी पहुंचा दे, काफ़ी हो जाएगा। वक्त से पहले वज़ू कर लेना, जैसे नमाज का, फजर की नमाज का वक्त आने से पहले वज़ू कर लिया, ज़ोहर की नमाज का वक्त आने से पहले, ये मुस्तहब है। ये एक यानी इसको कहेंगे कि आदमी सवाब तो कमा रहा है और सवाब के अंदर ज़्यादती हासिल कर रहे हैं। इस तरीके से जब तक कोई मजबूरी ना हो, खुद अपने हाथ से किसी से अपने हाथ से वज़ू करे, किसी और से पानी ना डलवाए। देखो वज़ू जो करना है वो एक इबादत का काम है। आदमी वज़ू इसलिए करता है कि इबादत करें। अब उसके अंदर आदमी को पहले ज़माने में ऐसे नल नहीं होते थे, हाउस होता था, हाउस। आज के ज़माने में भी अगर किसी नहर पर जाए, आप नाले के ऊपर जाए, दरिया के ऊपर जाए, वज़ू करने बैठे तो अपने हाथ से वज़ू करें, किसी और से मग्गा लेकर डालने ना कहें। हाँ मजबूरी है, अब बीमार ही पड़े हो, उस वक्त कोई आदमी अगर पानी डाल रहा है तो चल जाएंगे उससे। वज़ू करने के वक्त दुनिया की बातचीत नहीं करना चाहिए। और हदीस के अंदर आता है कि पानी का इस्तेमाल सही करो, अगरचे तुम नहर के किनारे बैठे हो। किसके किनारे बैठे हो? अब जो नाले में से पानी बह रहा है उसको आप उठाकर इधर उधर फेंक देंगे तो आदमी का दिमाग तो बोलता है कि भाई इसका कोई मसला नहीं है, इसलिए कि ये पानी तो इधर बहकर जा रहा है, ये हमारे रुकने से रुकने वाला है ही नहीं। अब हमने उठाकर 1-2 बाल्टी इधर फेंक दी तो उससे कोई मसला, आदमी का दिमाग ये बोलता है। लेकिन हदीस के अंदर कहा गया है जो भी आप नेमत इस्तेमाल करेंगे अल्लाह उसके बारे में पूछेंगे ज़रूर। जो भी नेमत दी हुई अल्लाह ताला की है तो पूछेंगे भी अल्लाह ताला ही। इसलिए पानी नहर के किनारे बैठे हैं तो हदीस में आता है उसमें भी इसराफ ना करो। इसराफ का मतलब क्या है कि फजूल खर्ची मत करो पानी में। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये होता है, नल है चालू है, हाथ धो रहे हैं हम, पानी जा रहा है, हमारे बातें वजू खाने पर जारी। इबादत की भी बात मत करो आप, पानी बर्बाद हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। आज देखो अल्लाह ताला ने हमें, शुक्र अल्लाह का, 2 वक्त का खाना दिया है, सब कुछ दिया है। फ़लस्तीन के अंदर लाखों लोग पानी के लिए प्यासे, पानी के लिए प्यासे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नियामत को छीन लेता है तब उसकी कदर आती है। इसलिए हदीस में मना किया गया है कि वज़ू के लिए बैठे आप किनारे पर भी, हम तो यहाँ पर आज के ज़माने में नल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी अगर बात कर रहे हो तो नल बंद करो फिर बात करो। जितना पानी लगता है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को। हर उज़्व को 3 मरतबा धोना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से ज़्यादा धोएंगे आप तो फजूल खर्ची कर रहे हो पानी की, और 3 से कम कर रहे हो तो वज़ू सही नहीं कर रहे हो, सुन्नत तरीके पर आप वज़ू नहीं कर रहे हो। और आदमी जब वज़ू करने के लिए बैठे हैं हाउस पर या इस वज़ू खाने पर, वो क्या करता है, पानी चेहरे पर ज़ोर से मारता है, छींटे उसके उड़ रही आजू बाजू पर। देखो वज़ू करना ज़रूरी है लेकिन किसी को तकलीफ़ देना भी शरीयत में हराम है। अब हदीस के अंदर ये भी कहा गया है कि वज़ू के पानी के साथ आदमी के गुनाह धुलते हैं।
क्या आदमी वजू करता है तो हाथ वजू कर रहा है तो हाथ के गुनाह झड़ रहे हैं, चेहरा धो रहा है तो चेहरे के गुनाह झड़ रहे हैं, पैर धो रहा है। अब वो पानी आप उड़ा रहे हो, बाज़ उलमा के नज़दीक वो वजू का पानी नापाक है, हमारे नज़दीक नहीं है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो उड़ रहा है दूसरे के बदन पर, तो ये तकलीफ देना है। तो आप चेहरे पर इतने ज़ोर से छींटा न मारे कि दूसरे के बदन पर आपका पानी जाकर लग जाए, ये भी मना है इससे। किसी औरत का यहाँ पर एक मसला है, इसको सुन लेना चाहिए, और घर के अंदर ये मसाइल जो बोलते हैं इसको बयान करते हैं। अगर औरत ने अंगूठी पहनी है या मर्द ने भी अंगूठी पहना है, या औरत जो छल्ले यानी हाथ के अंदर कंगन बिंगन पहनती है, चूड़ी पहना है, नाक के अंदर बाली पहनी हुई है, समझे, तो इसको अगर इतना हल्का है वो कि बगैर हिलाए वहाँ पर पानी पहुँच सकता है, तो आदमी वजू करते वक्त तो वहाँ उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं, मुस्तहब है कि आप उसको हिलाएं। और अगर ऐसी जाम अंगूठी पहनी हुई है आपने, मजबूत है, तंग है इतनी कि पानी नहीं जा रहा अंदर, जाम अंगूठी है, या फिर नाक के अंदर जो बाली पहनी हुई है, नथनी पहनी हुई है नाक की, ये नथनी जो है इतनी जाम है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसको वजू करते वक्त हिलाना ज़रूरी है ताकि पानी पहुंचे। अगर पानी नहीं पहुंचता है वो सुराख में भी, नाक के सुराख में जहाँ पर आदमी औरत नथनी पहन रही है या औरत ने अंगूठी पहनी है, तो वजू नहीं होगा, उसको निकालना पड़ेगा, या फिर वजू करते वक्त इतना ये करे कि पानी पहुंच जाए। अब एक मसला ये है कि अगर किसी के नाखून के अंदर ऊपर आटा लग गया, खाने का, हम रोटी गेहूँ कर रहे हैं, बुना रही है औरत, ये कर रही है, मर्द कर रहा है, और आटा ऐसा है कि सूखने के बाद वो पानी को इधर उधर होने नहीं देता है, तो आटा लग गया, सूख गया। आज के ज़माने में फेविक्विक लग गया, सूख गया, या कोई ऐसी चीज़ पाइप चिटकाने की, प्लम्बिंग करने वाले पाइप ये कर रहे हैं, या रंग मारने वाले ऐसा रंग हाथ को लगा हुआ है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वजू नहीं होगा उनका। आप बोलेंगे हमारी मजबूरी, यार मजबूरी है, बात बराबर है, आप जो ये मोजे पहन लो, हाथ मोजे मिलते हैं लब्बर के, वो पहन लो आप। जहाँ पर आदमी चोरी करने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, तो शरीयत ने भी रास्ते बताए कि क्या कर रहा है आदमी, हाथ के अंदर दस्ताने पहनकर, मोजे पहनकर चमड़े के, उससे कलर मार सकता है, उससे जोड़ सकता है। अब अगर वो हाथ में लग गया है और पानी नहीं पहुंच रहा है तो वजू नहीं, अब वजू नहीं तो नमाज भी। और इसके अंदर ये प्लम्बिंग करने वाले, कलर मारने वाले, फर्शी बिठाने वाले इसमें ख्याल करते नहीं, जबकि उनको इसमें ख्याल करना चाहिए, वरना अल्लाह के दरबार में वजू कबूल नहीं तो नमाज भी कबूल नहीं। तो मुकम्मल उसको साफ़ करें, आप किसी भी चीज़ से धो लें, लिक्विड बहुत सारी निकली हुई है, आप मंगा लें, धो लें, तब आपका वजू हो जाएगा। वजू करने के बाद आदमी को सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह क़द्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद वजू के बाद की दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये दुआ इतनी बेहतरीन दुआ है कि आदमी जब वज़ू के बाद इसको पढ़ता है तो अल्लाह का फरिश्ता लिख देता है, क्या करता है, मुहर लगा देता है। मुहर कैसे लगा देता है, एक कागज़ ले लिया, उस पर नाम लिख दिया आपका, फ़ला बिन फ़ला ताज़मों के रहने वाले, इन्होंने इस वक्त अल्लाह के एक होने की गवाही दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर और अल्लाह के बंदे होने की गवाही दी, और उसको स्टाम्प मार कर रख देता है। कल क़यामत के दिन वो स्टाम्प खुलेगा। अब दुआ छोटी है, 1 मिनट भी नहीं लगता है पढ़ने को। दुआ का तर्जमा भी इतना बेहतरीन है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, ये अल्लाह ताला मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए, वजअलनी मिनल मुततहिरीन, और मुझे पाक व साफ लोगों में से कर दीजिए। अब कुरान करीम के अंदर अगर दूसरे पारे में जाएंगे आप, तो दूसरे पारे के 12वें रुकू जहाँ शुरू होता है, 12वें रुकू के अंदर अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और पाक साफ लोग रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब जाएंगे हज उम्रा के लिए, कुबा मस्जिद है, कुबा मस्जिद कुबा है, वहाँ उनके दरमियान अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि भाई इनके दरमियान नमाज पढ़ो आप। क्यों? इसलिए कि वो पाक साफ रहने वाले लोग हैं। वो क्या करते थे, पाक साफ क्या करते थे, पेशाब करने के बाद ईंट से अपनी पेशाब की जगह सुखाते थे और फिर पानी का इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि भाई ये पाक साफ रहने वाले लोग हैं, इनके दरमियान आप
जाओ। अब ये दुआ अगर आदमी पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे, अगर गुनाह हो जाता है, देखो गुनाह होना, ये गुनाह करना, ये इंसान है तो गुनाह करेगा, लेकिन गुनाह पर कायम नहीं रहना चाहिए आदमी को। गुनाह शैतान ने भी किया और आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया। शैतान ने भी गुनाह किया, इनकार कर दिया, मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह का हुक्म तोड़ा। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा ये दरख्त का मत खाओ, फल मत खाओ, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप इस दरख्त का फल खाएंगे तो आप जो है गलत चीज़ काम, गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे, जुल्म करेंगे आप। अब आदम अलैहिस्सलाम ने भी फल खाया था, वो भी अल्लाह की नाफरमानी हुई, और शैतान ने भी इनकार किया, वो भी नाफरमानी हुई। फर्क ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और शैतान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। तो शैतान ने गुनाह किया और कायम रहा, और आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया और फौरन तौबा की। तो अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बंदे पसंद है, इसलिए हदीस कुदसी में आता है, अगर कहीं दुनिया में ऐसे लोग हो कि जो सिर्फ इबादत ही करते बैठे, गुनाह ही ना हो, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को ख़त्म करेगा और ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह भी करे और जो अल्लाह से माफ़ी भी मांगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जानबूझकर गुनाह करो। हमारे यहाँ पर यही हो रहा है ना, फजीलत सुन सुनकर हम इतने जो है पक्का हमारा ईमान हो चुका है कि फ़र्ज नमाज छोड़ने को भी हम यानी समझते कि भाई अल्लाह जन्नत हमें दे देंगे। तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाले अल्लाह को पसंद है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वाले। वजू से आदमी को पाकी और सफाई हासिल होती है। अब ये दुआ करता है तो दुआ का मतलब उलमा ने अजीब लिखा है। एक तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपने मुझे पाक होने की तौफीक दी, मेरे हाथ पैर से गुनाह धुल गए। बाज़ उलमा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपने मेरे जिस्म को पाक कर दिया, जिस तरीके से आपने मेरे जिस्म को पाक कर दिया, आप मेरे दिल को भी पाक साफ कर दीजिए। मेरे दिल के अंदर से कीना को, बुग़्ज़ को, हसद को, अदावत को, शैतानी फितरत को, शैतानी अखलाक आदत को निकाल दीजिए। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो इस दुआ के पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए आदमी को ये दुआ याद कर लेना चाहिए और पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। वज़ू कर चुके तो बेहतर ये कि 2 रकात आदमी तहियतुल वज़ू पढ़े, हदीस शरीफ में इसका सवाब है। एक नमाज के लिए जो वज़ू किया है, दूसरी नमाज के लिए उसी से आदमी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन दूसरा वज़ू कर ले तो बेहतर है। अगर आदमी ने वज़ू कर लिया, एक वज़ू किया और उस वज़ू से कोई इबादत नहीं की उसने, एक आदमी जो है मिसाल के तौर पर असर की नमाज का वक्त आया, 4 बजे उसने वज़ू करके बैठा है, अब उसने कोई इबादत नहीं की, उससे वो वज़ू करके बैठा हुआ है, अब असर की अजान हुई और वज़ू कर रहा है, तो ये गलत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो आप वज़ू करें तो उससे इबादत करें आप कोई भी, फिर उसके बाद अगर दूसरा वज़ू करना है तो पहले वज़ू के साथ कोई इबादत ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने पहले वज़ू के साथ कोई इबादत नहीं की तो उसी वज़ू से असर की नमाज़ पढ़ लो, उसी वज़ू से क्या कर लो आप, असर की नमाज़ पढ़ लो। वज़ू करते वक्त अब एक मसला ये है कि किसी के हाथ पाँव फट गए और उसने उसमें आज के ज़माने में वासलिन लगाया। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, मोम डालते थे। मोम यानी जिससे आदमी चिराग लगाता है ना, चिराग मोमबत्ती होती है, जलाते हैं, चर्बी से बनाया जाता है, तो चर्बी बिरबी लगाते थे। तो चर्बी से क्या होता है, पानी उस पर नहीं, अंदर नहीं पहुंच पाता चर्बी से। चर्बी का असर ये है कि चर्बी के ऊपर से पानी जाएगा, वो अंदर नहीं पहुंचेगा। तो किसी के यहाँ पैर में अगर कोई ज़ख्म है या कहीं पर भी वज़ू के हिस्से में, चेहरे में, हाथ में या पैर में ज़ख्म, अब उसने वहाँ पर कोई दवा लगाई है या कोई पट्टी बंधी हुई है, तो अब अगर मसला ये है कि उसको अगर खोल कर अंदर आसानी के साथ पानी पहुंचा सकता है तो पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर पानी पहुंचाने से दवा चली जाएंगी, ज़ख़म बड़ा होगा, तो फिर उस जगह को धोना फ़र्ज़ नहीं। उस पट्टी के ऊपर से आप सिर्फ गीला हाथ फेर दें। आप क्या कर दें, हाथ गीला करें, जैसे हम सर का मसा करते हैं, हाथ धो लिया, झटक दिया, उसके बाद सर का मसा किया, तो ऐसा ही हाथ गीला करें और उस पट्टी के ऊपर हाथ फेर दिया, उस पट्टी के ऊपर हाथ फेर दी। और अगर हाथ फेरने से पट्टी गीली हो जाती है और पानी अंदर चला जाएगा, फिर हाथ भी न फेरे। मसला समझ में आ गया? किसी आदमी का हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है, अब उसमें अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और उसने क्या कर दी, पट्टी बांध ली, हाथ की पट्टी बांध ली। अब वो पट्टी जाम है,
उसको निकाल नहीं सकते, ना निकालने के अंदर दुश्वारी होती है, तो आदमी उस पट्टी के ऊपर से हाथ फेर दे, गीला हाथ करके। अगर अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है तो गीला हाथ करके फेरना पूरी पट्टी पर जरूरी है। लोग क्या करते हैं, हाथ में बैंडेज पट्टी पूरी लगी हुई है या पैर में लगी हुई है, एक पैर धो रहे हैं आप, एक हाथ धो रहे हो, अब वो जो पट्टी लगी हुई है उस पर पूरे पर मसा करना जरूरी है, पूरे पर मसा करना जरूरी है, उसके बगैर आपका वजू नहीं होगा। एड़ी जो है आदमी धोते वक्त तो उसका एहतिमाम करे कि पीछे पानी पहुंच जाए, इस जगह पीछे जो है पैर के पीछे एड़ी पर बाज मरतबा पानी सूखा रहता है, पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए उसका खास ख्याल रख लेना चाहिए। अगर आदमी के पैर में या हाथ में या चेहरे पर कोई जख्म की पट्टी बंधी हुई है, एक मसला गौर से सुनिए, एक हमारे यहाँ पर इस ज़माने में बहुत पेश आता है। अब आपने बैंडेज से पट्टी लगाई चेहरे पर या हाथ पर या पैर पर, अब वो क्या हो गया, वज़ू करते वक्त अचानक पट्टी निकल कर गिर गई और आपने हाथ लगाकर देखा कि आप ज़ख्म क्या हो गए हैं, अच्छा हो गए हैं, तो अब उसको धोना पड़ेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। और आपने वज़ू किया, वो पट्टी चेहरे पर लगी हुई या हाथ पर लगी हुई, उस पर आपने हाथ फेर दिया। अब आए आप मस्जिद के अंदर, नमाज पढ़ने से पहले पट्टी निकल कर गिर गई, नमाज पढ़ने से पहले चेहरे से या हाथ से पट्टी निकल कर क्या हो गई, गिर गई। अब ये जो पट्टी गिरी है उसके बाद देखेंगे हम कि भाई ज़ख्म अच्छा हुआ है, ज़ख्म अच्छा हुआ है तो आपका वज़ू तो हुआ है, लेकिन जितना हिस्सा बाकी है उतना हिस्सा जाकर आप पानी से धो लेंगे, क्या कर लेंगे, इसलिए कि ज़ख्म अच्छा हो चुका है। और अगर ज़ख्म अच्छा नहीं हुआ है तो आदमी क्या